बिहार में एसआईआर के बाद बंगाल में एसआईआर हो रहा है, देश भर में एसआईआर हो रहा है और आप देख रहे हैं इस पर कितना घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं यहां लोगों की जानें जा रही हैं और आप 3 महीने का काम 3 साल में करा रहे हैं। उसको बंद कीजिए तुरंत एसआईआर को। उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ रामलीला मैदान में रैली करेंगे। केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उस पर आज सुनवाई होगी। तमिलनाडु की सरकार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। इतना हंगामा है। तेजस्वी यादव ने कहा था हम चुनाव बॉयकॉट कर देंगे, किया नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश में हम ये धांधली नहीं होने देंगे। लोगों ने अब इसमें जो इनकी स्कीम है वो पकड़ ली है। तो आज ये सारे के सारे नेता जितने भी हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, इनके अलावा ममता बनर्जी और लेफ्ट के नेता, अब जो हम अगले 15 मिनट आपको दिखाएंगे, कृपया करके इसको देखें। अर्जेंट अटेंशन वाला आज ये कार्यक्रम है, आप सभी से भी कह रहा हूं। बड़ी संख्या में बंगाल में एसआईआर की शुरुआत के बाद आप 2 दिन से इंडिया टीवी पर खबर देख रहे हैं कि खुद बांग्लादेशी जो अवैध रूप से आए यहां पर घुसपैठिए, वो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाना चाहते हैं और बंगाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में वो लोग जा रहे हैं और वहां पर बैठे हुए हैं। बंगाल समेत 9 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की जांच का यह गहन पुनरीक्षण कार्य, मतलब एसआईआर चल रहा है। 4 दिसंबर तक बीएलओ को वोटरों का वेरिफिकेशन कर देना है और इसके बाद 9 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट जारी हो जाएगा। और एसआईआर के इस डर से बड़ी तादाद में सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बल्कि रोहिंग्या घुसपैठिए भी पश्चिम बंगाल छोड़ करके वापस जाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो 20 साल से बंगाल में रह रहे हैं और आज कैमरे पर कह रहे हैं कि हम तो बांग्लादेशी हैं, हमको जाने दो। फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए इन्होंने, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट की गहन जांच होगी तो इनको अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए ये वापस चले जाना चाहते हैं। इसमें किस किस कैटेगरी के लोग हैं आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक आदमी जो कहता है कि मैं यहां आया, मैंने वोटर कार्ड बनवाया, मैंने पंचायत चुनाव में वोट डाला, मैं तो विधानसभा में भी वोट डालने वाला था, लेकिन मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिली। जैसे वो भारत में किसी राज्य में सरकारी नौकरी कर रहा हो। बांग्लादेशी आदमी बोल रहा है ये। एक महिला कह रही है कि मेरे पास यहां का आधार कार्ड भी है, मैंने पंचायत चुनाव में वोट भी डाला है, मेरे पास बांग्लादेश का नेशनल आई कार्ड भी है। और तो और एक बार उसको बांग्लादेश में आई कार्ड रिन्यू कराने के लिए जाना पड़ा तो यहां से वो गई और बाकायदा वहां जाकर के अपना आई कार्ड रिन्यू करा के आई। डुअल सिटीजनशिप चल रही है भारत के अंदर। ऐसे ऐसी बातें। कोई तमिलनाडु में नौकरी कर रहा था, तमिलनाडु में भी एसआईआर, स्टालिन साहब के लिए तमिलनाडु में एसआईआर जब शुरू हुआ है अभी, तो वहां पर जिन फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, जहां पर कई जगह लोगों को क्योंकि पहचान में आ जाता है भाई ये तमिलनाडु का नहीं है, ये तो मतलब बंगाली भाषा से पहचान में आ रहा होगा, तो उन्होंने किसी से मांग लिया तुम अपना भाई आई कार्ड हमको दिखा देना। वो नौकरी छोड़ के आ गया और नौकरी छोड़ के इस वक्त बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठा हुआ है वापस जाने के लिए, और खुद बता रहा है कि मैं तमिलनाडु में नौकरी कर रहा था, मुझसे जब उन्होंने आधार कार्ड मांगा तो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूं। यह इस देश के अंदर न जाने कब से हो रहा है और न जाने ऐसे कितने लोग अभी हैं। तो इसलिए मैं आपको सैंपल के तौर पर, हमारे पास ऐसे दर्जनों बयान हैं, मैं आपको 4-5 ही दिखाऊंगा। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमा पर बांग्लादेश पर, वहां पर ये सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे लोग बैठे हुए हैं अपना सामान लेकर के, उनसे बात कर रहे हैं लगातार। आप सुनिए पहले। एसआईआर का असर अब बंगाल में देखना शुरू हुआ है। एसआईआर में के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, इल्लीगल बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए थे कुछ साल पहले, वो अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है अनवारा बीबी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड भी वो बना चुकी है। लेकिन कैसे बनाया ये आधार कार्ड, इसके बारे में उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पे आए थे और घर पे आके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया और ये है भारतीय आधार कार्ड। और इसके साथ साथ उन बांग्लादेश के जो नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास है। और उनका डेट जब आप देखेंगे, उनका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 16/10/2025, यानी कि रिसेंटली उन्होंने अपना बांग्लादेश में अपना परिचय पत्र भी बनाए थे। यानी कि डुअल यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस देश में रह के आधार कार्ड तक बना चुके थे ये बांग्लादेशी। 16/10 को उस महिला ने बांग्लादेश का आई कार्ड रिन्यू कराया है। कैसे रिन्यू कराया? बांग्लादेश जाके रिन्यू कराया होगा, मान लीजिए ऑनलाइन भी कराया होगा, यहां का आधार कार्ड भी रखे हुई हैं, वो डुअल सिटीजनशिप लेके बैठी हुई हैं। और हमारे देश के नेता क्या कहते हैं, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि ये तो स्क्रिप्टेड है,
इन लोगों से बुलवाया जा रहा है। किसको मालूम कि ये जो कागजात दिखा रहे हैं कि ये असली हैं कि नकली हैं। ऐसा बयान है मेरे पास, वो भी दिखाऊंगा आपको। एक और सैंपल देख लीजिए। बांग्लादेश की जिस महिला के पास से भारत का आधार कार्ड और बांग्लादेश की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला, इनका नाम है अनवरा बीबी। अब हमारे सहयोगी ओंकार सरकार ने इनसे इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि 8 साल पहले वो बांग्लादेश से भारत आई थी। यहां पर उनका फर्जी आधार कार्ड बन गया। अब पकड़े जाने का डर है तो भाई वापस जाना चाह रही हूं। हम यहाँ पर 7-8 साल से हैं। भूख हमें यहाँ खींच लाई। रोजी रोटी के लिए आए थे, अब यहाँ पर सक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वापस जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ का वोटर कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ की सरकार ने मुझे आधार कार्ड दिया है। मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में रहती थी। वहीं पर सरकारी लोग आए, वो सरकारी लोग ही मेरा नाम लेकर गए और मेरा आधार कार्ड बना दिया, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। मुझे नहीं पता ये कैसे बना, लेकिन मैंने कभी वोट नहीं डाला। इन्होंने कहा सरकारी लोग मेरे घर आए, मेरे से मेरा नाम वाम पूछा, पता वता पूछा और मेरा आधार कार्ड बनवा के मेरे घर पे दे के चले गए। सिस्टम काम कर रहा है। कितना एफिशिएंट सिस्टम है सोचिए ना। लेकिन घर जाके घर पे होम डिलीवरी हो रही है आधार कार्ड की। बस इतना पूछना भूल गए कि आप भारत की रहने वाली हैं, क्या आप भारत की निवासी हैं, इतना ही नहीं पूछा। लेकिन उनको बड़ी एफिशिएंटली उनको आधार कार्ड बना के दे दिया गया। चलिए, इन्होंने तो कहा कि मैंने कभी वोट नहीं डाला। कुणाल घोष टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल या परसों ये बयान दिया था कि ये जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं, क्या ये वोटर हैं? जो हम पर आप आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर कि हमारा ये वोट बैंक है और इसीलिए हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इनमें से किसने वोट डाला? ये उनका तर्क था।